हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, आप सबको कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का जय श्री राधे। मित्रों, वीडियो के अंदर थोड़ी देर होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज किसी भक्त का एक प्रश्न आया, उन्होंने एक प्रश्न किया है, आज दुख और सुख क्यों होते हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा मोह क्या है। तो उस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए मैं इस पर थोड़ा थोड़ा दो पार्टों में प्रकाश डालूंगा, तो इसे आप गहराई से सुनना, ये जीवन में काम आएगा। मित्रों, सुख और दुख कहीं बाजार में नहीं मिलते, ना कोई इनकी दुकान है। सुख और दुख जीव स्वयं पैदा करता है, और उसमें जो प्रमुख कारण है वो मोह है, आसक्ति। जैसे किसी के 5 बेटा है, 5 बहू हैं, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, अधिकतर ये शिकायतें आती हैं। कोई बड़ा को चाहता है, कोई छोटा को चाहता है, कोई बीच का को चाहता है। तो इसमें जो उत्पन्न हो रहा है मोह, उसके कारण दुख पैदा हो रहा है। अब इस दुख का निवारण क्या है, छोटा सा है। यदि अभी जैसे हाथ है, इसकी ये 5 आंगुली है, इनमें से कोई सी काटो तो दर्द सब में होगा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि ये जीवन जो है बहुत थोड़ा समय के लिए है। यहाँ पर राजा महाराजा, अमीर गरीब जो आया वो गया छोड़कर। तो जो तुम ये कर रहे हो, उस पर विचार के द्वारा यदि करोगे तो तुमको मोह के बारे में भी जानकारी हो जाएगी और सुख दुख के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन मेन जो सुख और दुख है वो तुम्हारी मन की मान्यताएं हैं। एक व्यक्ति सड़क के सामने, सड़क के दाएं बाएं देखते होगे, कभी झूपड़ी में रहता है, ना उसके पास मकान, ना उसके पास बेड, ना उसके पास सोफा, ना अलमारी, और बेचारे लू आओ, बरसात आओ, सर्दी गर्मी 12 महीना वो वहीं अपना गुजारा करते हैं। तो उनमें वो दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है। और हम दुखी इसलिए होते हैं कि कई बार क्या होता है, आवश्यकता से अधिक किसी चीज को, कोई जैसे कोई गरीब है और उसको बहुत ज्यादा धन मिल जाए, तो वो क्या करेगा, बदफैली करने लग जाएगा। और वही धन किसी समझदार आदमी के पास होगा तो उसका सदुपयोग करेगा, धर्म में लगाएगा, पुण्य में लगाएगा, स्कूल में लगाएगा, कॉलेज में लगाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, अनाथ आश्रम में लगाएगा, उसका सदुपयोग करेगा। और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, रंडीबाजी करेगा, तो पैसा का दुरुपयोग हो गया। तो ये जीवन है कितना सा भाई, 1000 साल की उम्र नहीं है, ये कलयुग का पहला चरण है। तो इसमें अमूमन 100 वर्ष की आयु रखी गई है, लेकिन अब तो कोई 100 काम कर रहा है, कोई 20 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, कोई 70 तो लास्ट तक होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अगर आप घर गृहस्थी में रहते हो, भेदभाव करना छोड़ दो। और जब तक ये बुद्धि रहेगी, अब उसको ये दे दूं, उससे ये ले लो, निश्चित रूप से कलेश हुए बिगड़ माने नहीं। और कलेश ऐसी मैं परसों भी एक न्यूज देख रहा था, एक ही परिवार के 6 लोगों की आपस में हत्या होगी। अब वो पैसा, वो मकान, वो जमीन पड़ी रहेगी ना, क्या काम आएगा। तो ये अज्ञानता है। तो सुख और दुख में समभाव से जीना सीखो।
ना कभी सुख स्थायी रहता है, ना कभी दुख रहने वाला है। आप आए हो, आप ऐसे ही थोड़ी आए थे, आप एक छोटे से उसमें आए, है ना। जब पैदा हुए तो आप 4-6 अंगल के थे, और आप फिर धीरे 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 बालक अवस्था से तरुण हो गए, फिर जवान हो गए, और फिर वृद्ध हो गए, और वृद्ध होते होते ही यही शरीर एक दिन 4 आदमी ने कंधे पर डाल दिया, राम नाम सत्य बोल के ले गए गाँव से बाहर। फिर तुम्हारे मकान, दुकान, महल, हवेली, ये सब क्या। तो मित्रों, ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो सुख और दुख का कारण है, ये मेन यही वो है। और मैं दूसरा पार्ट डालूंगा, मैं उसमें और आगे से आपको बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।